सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा सेतु पुस्तक में प्रथम अध्याय मेरा देश नामक यह कविता पढ़ेंगे। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। इस कविता में भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन किया गया है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। भारत की संस्कृति, महानता, विश्व शांति की संकल्पना का वर्णन इसमें बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात ये हिमालय पर्वत जो कि भारत की शान है, वो अपनी विशालता से आकाश को चूमता हुआ और छूता हुआ दिखाई देता है और उसके पैरों को पगतल में सिंधु सागर इस प्रकार झूमता है मानो वो उसके पैरों को धो रहा हो। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ इस भारत में लहराती हुई और बहती हुई दिखाई पड़ती हैं और हर पल यहाँ पे नवीनता लिए हुई प्रकृति दिखाई देती है और पग पग पे हमें एक सुंदर सुंदर प्रकृति दिखाई देती है। ऐसी मेरी यह पूर्ण भूमि है और जन्मभूमि है, स्वर्ण भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात यहाँ पे पहाड़ों में अगिनत झरने बहते रहते हैं और वो प्रकृति में चार चांद लगाते हैं और चिड़िया भी इस प्रकृति में आनंदित होती हुई चहकती रहती हैं। आम के घने घने जंगल वन जिसमें कोयल कूकती हुई सबको आनंदित करती है। पवन जो कि मलय पर्वत से अपनी विभिन्न खुशबू को बिखेरती हुई सबके मन और शरीर को आनंदित करती है और उसे संवारती है। ऐसी ही ये धर्म भूमि मेरी है और यह कर्म भूमि भी मेरी है, जन्म भूमि है और यही मेरी मातृभूमि भी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिखा दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात इस मेरी मातृभूमि पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया और यहीं पे माँ सीता ने भी जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से लोगों को मुग्ध कर दिया था और गीता के उपदेश को जीवन की सार्थकता बताई थी। इसमें अर्थात गीता के द्वारा उन्होंने कर्म को प्रधानता बताई। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इस पृथ्वी के गौरव को बढ़ाया है और जग को, दुनिया को दया आदि विभिन्न मानवीय गुण देकर एक नया रास्ता दिखाया और बताया कि इस रास्ते पे ही आदमी को एक अच्छाइयों की ओर ले जाता है और
विश्व शांति की ओर प्रेरित करता है। यही मेरी संघर्ष भूमि है, यही मेरी बुद्ध भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस कविता में कवि ने अपने शब्दों में भारत के गौरव की कल्पना की है। सोचती हूँ मैं आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब आप अभ्यास हेतु थोड़ा सा कार्य लिख लीजिए। प्रश्न 1, इस अध्याय में आए कठिन शब्द को लिखिए। जन्मभूमि, सुयश, जग, पखार, ऊंचा, सिंधु, स्वर्णभूमि, मातृभूमि, पहाड़ियों, अमराइयाँ, संवारती और पुनीत। प्रश्न 2, मेरा देश नामक कविता को सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 3, इस कविता को कंठस्थ करें, अर्थात इस कविता को याद करें। सोचती हूँ ये काम आप खुद समझ के कर लेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।